बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। मुल्क में तूफ़ानी बारिशें, लैंड स्लाइडिंग, 320 से ज़ायद अफराद जो हैं अपनी जान खो चुके हैं इस हवाले से। और 7वां स्पेल जो है बरसात का, मॉनसून का, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर मज़ीद नुकसानात होने हैं। अब ये पंजाब की तरफ चल पड़ा है और पंजाब में बड़ी तगड़ी बारिशें जो हैं अगले 24 घंटों के दौरान फोरकास्ट की जा रही हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे। साथ साथ फ़ौज का बलूचिस्तान के हवाले से नुक्ता नज़र जो है वो सामने आया है और इस हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनकी ज़रूरत है इस वक्त। क्यों है वो आपके गोश गुजार करना है। और साथ कह रहे हैं कि बलोच जो लोग हैं वो ख़ुद अब अपने दरमियान में अगर कोई दहशतगर्द मौजूद हैं उनकी निशानदेही कर रहे हैं। ये बड़ी चेंज है जिसके हवाले से बात कर रहे हैं वो। और पाकिस्तान के लिए आज संगे मेल है जी, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है पाकिस्तान का, उसको भेजा गया था खला में और वो मदार में अपने पहुंच गया है, जो कि अब ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ। और उसका जो राब्ता है ज़मीनी स्टेशन या ग्राउंड स्टेशन से बहाल हो गया है। इसके क्या मानी है ये गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान ने इससे अचीव क्या किया है। लेकिन सबसे पहले गुजारिश ये है कि जो लोग अपनी जान खो बैठे हैं इन तूफ़ानी बारिशों के अंदर, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके प्यारों को जो है हौसला और हिम्मत दे। जितना नुकसान हुआ है मेरा नहीं ख्याल है कि पहले कभी हिस्ट्री के अंदर शायद इतना नुकसान हुआ हो, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं उन इत्तलात के मुताबिक गांव जो हैं पूरे के पूरे वो इसमें बह गए हैं और अभी नुकसानात का तखमीना जो है वो पूरी तरह सामने नहीं आ रहा। अगर आप टीवी के ऊपर गाड़ियां बहती हुई देख रहे हैं, मकान जो हैं ज़मीन बोस होते हुए, बल्कि आब बोस होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें मुकम्मल तौर पर अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। और इस स्पेल के हवाले से कहा जा रहा है कि मज़ीद तगड़ी बारिशें, मीडियम बारिशें जो हैं मज़ीद होनी हैं। जो हमारे दरिया हैं उनके अंदर मीडियम टू हाई लेवल तुग़यानी है और मज़ीद अब पंजाब में जो है बारिशों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारे इदारे हैं जो डिज़ास्टर से डील करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर फहरिस्त होती है और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं, वेदर वाले हैं, ये तमाम लोगों को, और अब तो जो है वो फ़ौज भी इसके अंदर शामिल हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल है जिससे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का इसमें हिस्सा कम है और जो डेवलप्ड दुनिया है उसका इसमें हिस्सा ज़्यादा है। जो क्लाइमेटिक चेंज है, पाकिस्तान सर फहरिस्त उन ममालिक के अंदर मौजूद हैं जो कि ख़तरे के अंदर सबसे पहले आते हैं। लेकिन पाकिस्तान को देखें, वसाइल के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर उनसे बात की जाए कि ये सारा आपका किया धरता है और किया धरा है और आपको पाकिस्तान की मदद करनी है, तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो उस तरह मदद नहीं कर रही है जिस तरह पहले कभी मदद की जाती थी। तो गुजारिश ये है तमाम उन हज़रात से जो इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें जो इमदादी कार्रवाइयों के अंदर। और अगर आप रिसोर्सेज स्पेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज के हवाले से बिल्कुल मदद की जाए ऐसे लोगों की जो अपने घर खो बैठे हैं, बेयारो मददगार हैं। कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन तमाम लोगों तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक लोग जो हैं वो अपने घर बना के रहते हैं, दुश्वार गुजार जगहों से गुजर कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी तबाही है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आई हुई है और पाकिस्तान इस वक्त इस तबाही के दरमियान में कहीं घिरा हुआ और फंसा हुआ है। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए और जिन लोगों के घर और माली नुकसानात और जानी नुकसानात हुए हैं उनको
صبر عطا فرمائے, اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استطاعت دے, ہمت دے, حوصلہ دے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. تو دوسرا معاملہ جی بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان میں دہشت گردی کے معاملے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہے. آج جو فوج کا نقطہ نظر اس کے اوپر آیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بڑے بڑے آپریشنز جو ہیں بلوچستان کے اندر لانچ کیے جائیں جس میں جو لوگوں کا جانی نقصان ہو, مالی نقصان ہو. آپ کو پتہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر اگر دہشت گرد کسی آبادی کے اندر پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ شیلڈ کے طور پر یا ڈھال کے طور پر لوکل آبادی کو استعمال کر رہے ہوں. تو اب ان میں سے ان کو چن چن کے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ایسے آپریشن, بڑا آپریشن, گرینڈ سکیل کے آپریشن نہیں کیا جائے گا. یہ احمد شریف چودھری صاحب نے میسج دیا ہے. ساتھ ساتھ ان کے کہنے کے مطابق کہ بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جان بوجھ کے کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں کے اندر پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی جذبات تو بھر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. جو ان کے مشاہدے میں چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اس میں بلوچستان کے لوگ اب خود نشاندہی کر رہے ہیں ان عوامل کی جنہوں نے بلوچستان کے اندر شر انگیزی پھیلائی ہوئی ہے. ان کو بتاتے ہیں اب وہ کہ یہاں پہ یہ موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک مثبت چینج ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ کہنا کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایسے بڑے آپریشن جس میں بی ایل اے یا مجید بریگیڈ کے حوالے سے کوئی اکٹھا کوئی آپریشن جو ہے وہ کرنا مقصود ہو, وہ نہیں ہے, اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں جاری رہیں گے. اچھا جی, اب یہ تو نقطہ نظر تو سامنے آ گیا, لیکن پاکستان کی جو بڑی کامیابی ہے آج کی, اچھی خبر بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. پاکستان کے اندر ویسے تو خبریں جو ہیں وہ زیادہ تر ہمیں منفی نظر آتی ہیں. تو جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان کا سیٹلائٹ جو ہے وہ اپنے مدار میں پہنچ گیا ہے, اور اس کا رابطہ یعنی کہ کمیونیکیشن یا لنک ڈیولپ ہو گیا گراؤنڈ اسٹیشن سے. اور اس سے کام کیا کیا لیے جائیں گے وہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی پاکستان نے کوئی کام کیا ہے. اب اس سے جو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کہا جا رہا ہے جو کہ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کرے گا اور اس ڈیٹا کو گراؤنڈ اسٹیشن کے اوپر بھیجا جائے گا, اور اس ڈیٹے سے جو کام لیے جائیں گے, ایک تو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اس حوالے سے بہت سارا ڈیٹا اینالائز کیا جائے گا جس کے اندر جنگلوں کی کٹائی, گلیشل بسٹس جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے مانیٹرنگ ہوگی, اور اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیٹا جو ہے اکٹھا کیا جائے گا جس سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو مدد مل رہی ہوگی. تو ایگریکلچر کے حوالے سے بہت سارا ڈیٹا, پانی کے استعمال کے حوالے سے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہوگا اور بھیجا جائے گا گراؤنڈ اسٹیشن کے اوپر, اور اس کے انالیسس سے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کیا کیا خامی ہے اور اس کو کیسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.